सब साधनों का फल ईश्वर भक्ति। कृपया चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। अपनी वाणी पवित्र करने के लिए मैं भक्ति के आचार्य महापुरुषों को प्रणाम करती हूँ। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुखदेव, शौनक, भीष्म, रुद्रमदम, अर्जुन, वशिष्ठ और विभीषण, इन परम भक्तों को मैं स्मरण करती हूँ। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य, ज्ञान में निपुणता, अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेक प्रकार के संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण गुरु की सेवा, विनय, विद्या और विवेक आदि वेदों ने अनेक साधन बतलाए हैं। उन सब का फल हरि भक्ति है। कोई व्यक्ति बगीचे में अनेक फलों के वृक्ष लगाए और फल न लगे तो व्यर्थ है। इसी प्रकार परमार्थ के अनेक साधनों से यदि ईश्वर भक्ति न हो तो सब व्यर्थ है। वे साधन मनुष्यों की सुख शांति नहीं दे सकते। जैसे पुत्र को अपनी माँ की गोद में जितनी शांति मिलती है उतनी और कहीं नहीं मिलती। ईश्वर भक्ति रूपी बालक को भक्ति रूपी माँ की गोद में ही परम शांति मिलती है। यद्यपि मोक्ष का सुख भी विशेष सुख है, परंतु भक्ति के बिना मोक्ष का सुख उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे बर्तन के बिना कोई वस्तु। यद्यपि मोक्ष का सुख कीमती है, परंतु भक्ति बिना शोभा नहीं पाता। कपड़ा कम कीमती होता है, आभूषण अधिक कीमती होते हैं, परंतु शरीर कपड़े से ढक जाता है और शोभा कपड़े से ही होती है, इतनी आभूषण से नहीं। मोक्ष प्राप्ति के साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण ने गीता में 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भक्ति में एक बड़ा ही सुंदर सिद्धांत बताया है। जो भगवान को अनन्य भक्ति से स्मरण करता है वह सुलभता से भगवान को प्राप्त कर लेता है। भोजन में अनेक साग सब्जी, मिर्च, मसाले पड़े हों और नमक न हो तो साग भाजी व्यर्थ है। भक्तिहीन गुण सब ऐसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। पिता का पता माता ही बता सकती है। इसी प्रकार भगवान रूपी पिता का पता भक्ति रूपी माता ही बता सकती है। जब जीव अनेक प्रकार के बुरे कर्म करता है तथा भगवान उस फल रूपी डंडा लेकर उसके कर्मों का भुगतान करने के लिए पीछे पीछे रहता है, तब जीव कहीं भी जाए उसी को उस कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसे गायें 10 बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान लेती है, ऐसे ही कर्म हमारे पीछे पीछे आते हैं। परंतु जब जीव भक्ति रूपी माता से लिपट जाता है तो भगवान रूपी पिता का कर्म रूपी डंडा भी शांत हो जाता है। जिस पुराण या शास्त्र में हरि भक्ति नहीं है उसे पढ़ना नहीं चाहिए, न सुनना चाहिए। अनेक महापुरुषों ने वेदांतों की शिक्षा प्राप्त करते हुए भक्ति को विशेष स्थान दिया है। निष्कर्ष ये है कि जीव को ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर भक्ति के द्वारा संसार रूपी भवसागर से पार हो सकता है।